जय श्री श्याम दोस्तों, ये मैंने स्क्रीनर की वेबसाइट खोल ली है और आज हमारा स्टॉक ऑफ द डे रहेगा विप्रो लिमिटेड। विप्रो लगभग 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है और इसका करंट मार्केट प्राइस 246 रुपीज़ चल रहा है। ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। देखिए, इसका हम आज फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो हम सबसे पहले चार्ट खोल लेते हैं। इसका ये जो मैक्सिमम खोल के हम ये देखेंगे कि हमारा जो है ऑल टाइम हाई इसका कितना गया हुआ है। तो ये लगभग 357 रुपीज़ का गया हुआ है और लो हम देखें तो 191 रुपीज़ का गया हुआ है। और इससे पहले जो हमारा रीसेंट लो है अभी के टाइम से, वो हमारा 219 रुपीज़ गया हुआ है। अब देखिए, हम इसके पीयर्स कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे टीसीएस आ जाता है आईटी कंपनी का, फिर इन्फोसिस और फिर एचसीएल टेक। तो ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग 4th नंबर पे विप्रो आता है, जो कि ठीक है। उसके बाद हम इसके क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो इसकी सेल्स जो है वो बढ़ रही है और इसका जो नेट प्रॉफिट है ये भी हमें बढ़ता ही हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे ज़्यादा रिलायबल हमारे लिए ईयर का रहेगा। हम एक बार ईयरली इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। तो इसका जो सेल्स है ये ऑलमोस्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट 10, 11, देन 12, 13, 15, 14, 17, तो ये भी हमें लगभग बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है। इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो इसके जो रिजर्व्स एंड इक्विटी है दोनों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बोरोइंग्स भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चेक करेंगे। हाँ, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ रही है, ये ठीक नहीं है। इसके बाद हम इसकी फिक्स्ड एसेट्स चेक करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट सब बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट भी इसकी अच्छी है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो बढ़नी चाहिए, तो येस इट इज़ इंक्रीजिंग। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद हमारा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ये इंक्रीज़ करनी चाहिए नेगेटिव में, तो ये कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही। बस इसमें जो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग 0 होनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर्स ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल होना चाहिए, फिर इंक्रीज़ करने चाहिए। उसके बाद FIIs इंक्रीज़ कर रही है, काफ़ी अच्छी बात है। DIIs भी इंक्रीज़ करनी चाहिए, ये थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है इस ईयर। उसके बाद जो हमारी पब्लिक है वो कम ही होनी चाहिए और ये कम ही होती जा रही है। तो ओवरऑल विप्रो अच्छी कंपनी है देखा जाए तो। बस इसकी एक ही नेगेटिव हमें दिखी कि इसकी जो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग है ये हमें 0 होनी चाहिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए, हम इसके प्रोमोटर्स भी चेक कर सकते हैं, सबके नाम आ जाएंगे। FIIs भी देख सकते हैं किस किसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, एंड DIIs भी चेक कर सकते हैं। और पब्लिक भी अगर इसमें मैंशन होगी तो हाँ, तो पब्लिक भी हम देख सकते हैं कि कौन से बड़े लोगों ने इसमें एज अ पब्लिक इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ओवरऑल ये थम्स अप है